नमस्कार, आप देख रहे हैं इनको, तो मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस समय एक ऐसा विवाद चल रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने हर किसी को चौंका दिया है। उन्होंने कोर्ट में कहा, मैं बेवकूफ था, और ये बात उन्होंने किसी आम मुद्दे पर नहीं बल्कि ओपन एआई को लेकर कही। ये वही ओपन एआई है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। आज एआई का नाम लेते ही सबसे पहले इस कंपनी का जिक्र होता है, लेकिन अब उसी कंपनी को लेकर उसके शुरुआती समर्थकों में से एक एलन मस्क खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिससे ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब ओपन एआई की शुरुआत हुई थी तब इसे एक नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में बनाया गया था। इसका मकसद साफ था, ऐसी एआई तकनीक विकसित करना जो पूरे मानवता के लिए फायदेमंद हो, ना कि किसी के एक के मुनाफे के लिए। इस सोच के साथ एलन मस्क ने भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया और इसमें निवेश किया। मस्क का कहना है कि उन्होंने ओपन एआई को लगभग $48 मिलियन की फंडिंग दी थी। उस समय उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि ये कंपनी कभी भी मुनाफे के पीछे नहीं भागेगी और इसका काम सिर्फ समाज की भलाई के लिए होगा। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती चली गई और कंपनी का स्वरूप भी बदलता नजर आने लगा। आज ओपन एआई एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो तेजी से आगे बढ़ रही है और जिसका बिजनेस मॉडल अब मुनाफे से जुड़ गया है। यही बात एलन मस्क को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उनका आरोप है कि कंपनी ने अपने मूल सिद्धांतों से समझौता कर लिया है और उन्हें गुमराह किया है। इस पूरे मामले में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का नाम भी सामने आया है। मस्क ने उन पर और अन्य को फाउंडर्स पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वो जो वादे शुरुआत में किए थे वो अब पूरे नहीं किए गए और कंपनी का रास्ता बदल गया है। अब ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि कोर्ट तक पहुंच चुका है। एलन मस्क ने इस मामले में $150 अरब से ज्यादा के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। अगर ये मामला आगे बढ़ा तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी संघर्ष बन सकता है। दूसरी तरफ ओपन एआई ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि वो आज भी अपने मूल उद्देश्य के साथ काम कर रही है और ये विवाद केवल विचारों के मतभेद का परिणाम है, ना कि किसी धोखे का मामला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में ओपन एआई अपने रास्ते से भटक गई है या फिर ये दो बड़े दिग्गजों के बीच का टकराव है? इसका जवाब फिलहाल किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, लेकिन ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। ये विवाद सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर पूरी एआई इंडस्ट्री पर पड़ सकता है, क्योंकि आज एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि भविष्य को दिशा देने वाली सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ऐसे में इस तरह के विवाद कई नए सवाल खड़े करते हैं। अगर एलन मस्क इस केस में जीत जाते हैं तो कई कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वहीं अगर ओपन एआई जीतती है तो ये साबित हो जाएगा कि कंपनियां समय के साथ अपने तरीके बदल सकती है और अपने लक्ष्य को नए रूप में आगे बढ़ा सकती है। ये मामला हमें ये भी सिखाता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ इनोवेशन ही नहीं बल्कि भरोसा और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो विवाद जन्म लेते हैं और बड़े स्तर पर असर डालते हैं। ये विवाद सिर्फ एक कंपनी या एक व्यक्ति का नहीं बल्कि ये उस दिशा का सवाल है जिसमें पूरी दुनिया की तकनीक आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ये मामला लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। और आखिर में यही कहा जाता है कि एआई इस दौर में अब सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भरोसे और नियंत्रण की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो आने वाले समय में और भी तेज हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।